तो नासा ने हाल ही में एक ऐसा फोटोग्राफ रिलीज किया था जिसपे 13.1 बिलियन ईयर्स पहले की लाइट की झलक दिखती है हमें। तो आज जो साइंस एरा में हम रह रहे हैं वो एरा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है उस एरा में। तो आज हम ऐसी कुछ अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में जिनको देखकर आपको शायद से लगे कि साइंस अभी भी उतना एडवांस नहीं हुआ। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो बिग बैंग से लेकर आज तक 93 बिलियन लाइट ईयर्स स्ट्रेच कर चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे गैलेक्सीज हैं और बहुत सारे अनकाउंटेबल प्लैनेट्स हैं जिन प्लैनेट्स में कहीं भी हो सकता है लाइफ। और हम इतने सारे प्लैनेट्स गैलेक्सीज में कभी भी और एक लाइफ सोर्स को ढूंढ नहीं पाए अभी तक। तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों के बीच बहुत सारे थ्योरीज हैं, जैसे कि हम कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि एलियंस हमें विजिट करता था एंशिएंट एरा में भी, और कुछ लोग कहते हैं कि वो एलियंस को देखे हैं। बेसिकली ये सब जो थ्योरीज है उनको लेकर आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए रिवील्स टीवी चैनल को ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। Intelligent life may be watching these lights of ours, aware of what they mean. It's celebrating when they locked onto an unidentified object dashing across the sky back in 2015. In the universe, or is there someone out there? Could there be sentient beings on some other planet? Well, these are questions that have left us guessing for answers for a long time now. Intelligent life beyond the Earth. They plan to cover 10 times more sky than previous programs and scan 5 times more the radio spectrum, 100 times faster. And space agencies around the world have been peering through space to look for clues to the green-eyed beings. Unidentified flying objects have been found hovering in the skies, confusing pilots. The sightings of flying saucers have been the source of many cults. Mission to search for new worlds, but it may be NASA's most revealing. In the next 2 years, the test. चलिए आपको एक रियल इंसिडेंट सुनाता हूँ। 1947 में अमेरिकन एविएटर एंड बिजनेसमैन केनेथ आर्नल्ड जब अपने प्लेन में सफ़र कर रहे थे तब उन्होंने एक ऐसी शॉकिंग चीज़ देखा जिसे देख के खुद भी शॉक्ड हो गए थे। उन्होंने देखा कि उनके प्लेन के ठीक सामने कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स वी फॉर्मेशन में फ्लाई कर रहे थे जिसका स्पीड 2700 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा थे। उन दिनों में जो एयरक्राफ्ट पाए जाते थे उनसे 3 से 4 गुना ज़्यादा फास्ट थे ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। और फिर ये न्यूज़ यूएस की मीडिया ऑब्सेशन बन गया था। यूएस के सारे लोग बस इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे और कुछ जाने वाले न्यूज़पेपर्स में भी इसी को लेकर आर्टिकल पब्लिश किया था। ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कुछ सॉसर्स की तरह दिखते थे, इसी वजह से इन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का नाम दिया गया था फ्लाइंग सॉसर्स। नासा ने भी इस चीज़ को लेकर बहुत सारे रिसर्च किए हैं और यूएसए का जो सबसे सीक्रेट सर्विसेज का हेडक्वार्टर है पेंटागन, उसमें में भी इस चीज़ को लेकर बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारे रिसर्च पेपर अभी भी रखा हुआ है जो अभी तक पब्लिक के सामने रिवील नहीं किया गया। और जो ये इंसेंस घटनाएं थी बेसिकली ये इजिप्ट के 444 BCE में भी ऐसी ही कुछ चीज़ को देखा गया था और रोमन रिपब्लिक में 218 BCE में भी ऐसी ही एक फैंटम शिप को देखा गया था। और जीसस क्राइसिस के एक मशहूर पेंटिंग उसमें में भी इसी चीज को लेकर जिक्र किया गया था। Of a crucifixion of Jesus painted on a wall in an 11th century cathedral in the country of Georgia. And if you look closely at the top left and right corners, you can see that objects, they appear to be some sort of flying crafts. The ships are dome-like with 3 trails coming out of the bottom, and UFO enthusiasts insist this is proof that flying saucers were present during the death of Jesus. स्टैटिस्टिक्स के नियम अनुसार 75% से भी ज़्यादा लोग जो ये सारे चीज़ों को देखे थे वो सब ड्रंक या फिर किसी और नशे में थे, तभी उन्होंने ये सारे चीज़ों को देखा था। दुनिया में बहुत सारे लोग आज भी मानते हैं जो इजिप्ट के जो स्ट्रक्चर है, इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं वो भी शायद एलियंस ने हेल्प किए थे बनाने में, या फिर बहुत एंशिएंट जो सिविलाइजेशंस हैं वहाँ पर इतनी सारी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई। यहाँ पर भी क्वेश्चन उठते हैं। बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि एलियंस टेक्नोलॉजीज शायद से वहाँ पर यूज़ हुए थे। इंसानों ने भी बहुत ट्राई किया है एलियन के साथ कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि इंसान ने भी चाहा कि एलियंस के साथ कनेक्शन उनका भी हो, इसलिए वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को छोड़ा गया था नासा के द्वारा और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को भी लॉन्च किया गया था एलियंस के साथ बात करने के लिए या एलियंस तक हमारा मैसेज पहुंचाने के लिए। तो नासा ने भी बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे फंडिंग यूज़ किए थे एलियंस के साथ कनेक्शन
स्थापित करने के लिए। नासा के रिसर्च में बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स भी देखे गए हैं जो एक्सो प्लैनेट्स हैं जिन पर पानी के कुछ निशान हैं। मतलब कुछ प्लैनेट्स में पानी भी है। मतलब सोच सकते हैं आप कैसे कैसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पर पानी भी हो सकता है। मतलब हमारे गैलेक्सी इतना बड़ा है कि हम अपने लोकल ग्रुप के बाहर कभी जा ही नहीं सकते। ऐसी आज के दिन की टेक्नोलॉजी है। मतलब आप सोच सकते हैं हमारी टेक्नोलॉजी इतनी वीक है कि हम अपने लोकल ग्रुप से बाहर कभी जा ही नहीं सकते आज के दिन में। तो आप सोच सकते हैं जब आप सोचते हैं टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है, उस दिन भी टेक्नोलॉजी स्पेस में कितना फीकी पड़ जाती है। तो बहुत सारे ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जहाँ पर लाइफ के कुछ सोर्स हो सकते हैं, पर हम लोग अभी तक उस प्लैनेट पे पहुँच नहीं पाए। और ये सारे जो एलियन वाले टॉपिक है, ये सारे टॉपिक को हॉलीवुड ने बहुत ज़्यादा अपनाया। और जिन मूवी में भी एलियंस और यूएफओ के बारे में हॉलीवुड ने बताया, वो मूवीज़ की टिकट लगातार सेल होने लगी और रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा आने लगे। शायद से एलियंस और किसी भी दूसरे ग्रह के प्राणी को आने जाने के लिए कुछ ब्रिजेस हो सकते हैं गैलेक्सी के बीच में, जैसे साइंटिफिकली उसको हम कहते हैं वर्म होल्स से दूसरे गैलेक्सी में ट्रैवल किया जा सकता है। ऐसे वर्म होल्स से शायद से एलियंस आ सकते हैं, पर इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिला कि वर्म होल से ट्रैवल किया जा सकता है या नहीं। ये थ्योरी में अवेलेबल है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई भी एग्जाम्पल अभी तक नहीं देखने को मिला। बहुत सारे एंशिएंट सिविलाइजेशन भी बिलीव करते थे कि उनके पास एलियंस आते थे, जैसे कि यूएस के एक सभ्यता सिविलाइजेशन जो थी माया सिविलाइजेशन, उनके लोग बिलीव करते थे कि एलियंस उनके पास आते थे। तो इन सब की कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिली, तो हम इसको एक रीमर और कोई मिथ की तरह सोच सकते हैं। सब एलियंस को लेकर बहुत सारे देशों ने बहुत सारे रिसर्च किए, जिसमें बहुत सारे फंडिंग भी लगाए गए थे। जैसे यूएसए ने बहुत सारे रिसर्च किए, रसिया ने बहुत सारे रिसर्च किया और यूके ने भी बहुत सारे रिसर्च किए थे इन सब के ऊपर, पर वो सारे रिसर्च फेल हुए और कुछ भी नहीं मिला। और बहुत सारे फंडिंग लगाने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो एलियंस है कि नहीं है, ये तो हमें पता चलेगा इस दशक के एंड पे। अभी जो साइंस है वो इतना एडवांस नहीं हुआ कि हमें पता चल जाए कि एलियंस है कि नहीं है। पर आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट करके बताना। मैं था आपके साथ अनिकेत, मेरे साथ था दिव्येंदु और सागर। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के संग। और रिवील्स टीवी में बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।